एल्गोरो टूपसनसाई डिकोडिंग वाईटी। इनके पास अपनी नीश की नॉलेज को छोड़कर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इनका लेवल आज भी कोई टच नहीं कर पा रहा। वो है इनकी एडिटिंग स्टाइल। एडिटिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक अच्छी एडिटिंग कर पाना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो को देखने के बाद आप एक गॉड लेवल एडिटर बन जाओगे, लेकिन आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच किया तो आपको एक अच्छी खासी एडिटिंग आने लग जाएगी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पीसी में एडिट करते हो या फ़ोन में, या आप कैपकट यूज करते हो या एडिटिंग की अदर एप्लीकेशन। लेकिन मैं तो इस वीडियो में आपको कैपकट से एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बेसिक रिसोर्सेज ढूंढने से लेकर एनिमेशन, इफेक्ट, ओवरले का सही यूज़ करना, की फ्रेमिंग का सही यूज़ करना, जिसकी वजह से आपकी वीडियो और भी बेहतर बन सके, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आप www.mixit.com साइट ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि 4K तक है, और उसके साथ साथ वीडियोस, फोटो, टेम्पलेट, आइकन, साउंड इफेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आप www.mixit.com के अलावा भी बहुत सारी साइटें चेकआउट कर सकते हो, जैसे www.videonet हो गया, आई स्टॉक इमेजेस हो गई, पिक्साबे हो गया, पिक्सल ऐप हो गया। अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो आप इमेज व्यूअर नाम का ऐप आता है प्ले स्टोर पर, वो भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपने वीडियो क्लिप डाउनलोड करनी सीख ली, साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना सीख लिया, और उसके साथ साथ टेम्पलेट और आइकन डाउनलोड करना सीख लिया। अगर आप सोच रहे हो कि मोशन बैकग्राउंड कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे मोशन बैकग्राउंड ही नहीं, उसके साथ साथ मैंने 1000 से ज़्यादा PNG डाल रखे हैं, वहाँ जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक रिसोर्सेज ढूंढने का काम बता दिया और मोशन बैकग्राउंड और PNG का काम बता दिया। लेकिन आप सोच रहे हो कि PNG और मोशन बैकग्राउंड की लिंक कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करो, और वहाँ से आप इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे, और वहाँ पर जाके ज्वाइन करो, और उसके बाद आप 1000 से ज़्यादा PNG और मोशन बैकग्राउंड इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके पास सारी बेसिक रिसोर्सेज भी हैं, मोशन बैकग्राउंड भी है, PNG भी है। अब आपको सिखाने वाला हूँ एडिटिंग। एडिटिंग में आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूँ कि फ्रेमिंग का सही यूज़ करना। मैं मोशन बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मोशन बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कैपकट का आउटलो डिलीट करना है। कैपकट का आउटलो डिलीट करने के बाद मैं इसको टाइमलाइन पे 10 सेकंड पे लेके आता हूँ। 10 सेकंड पे लेने के बाद मैं ओवरले पर जाता हूँ। ओवरले पे जाके एड ओवरले करता हूँ और मैं मेरा लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। लोगो इंपोर्ट करने के बाद मैं इसकी साइज इंक्रीज़ करता हूँ। साइज इंक्रीज़ करके मैं इसकी टाइमलाइन पे इसको भी 10 सेकंड पे रख देता हूँ। मैं मेरे यूट्यूब चैनल के लोगो को बीच में सेट करता हूँ। बीच में सेट करने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम लगाने के बाद टाइमलाइन में आगे आ जाता हूँ। आगे आने के बाद मेरे लोगों को कॉर्नर में सेट करके टाइमलाइन में और आगे आने के बाद मैं मेरे लोगों को वापस उसी पोजीशन पे सेट कर देता हूँ, और वहीं पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ, जिससे आप रिजल्ट देख ही सकते हो। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए स्टेप ब्रो के लोगों को इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसको ऊपर ले जाता हूँ, और टाइमलाइन में स्टेप ब्रो के लोगों को 10 सेकंड पर सेट कर देता हूँ। 10 सेकंड पर सेट करने के बाद टाइमलाइन में आगे देता हूँ, और वहाँ पर आगे आके वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। स्टेप ब्रो के लोगों को की फ्रेम लगाने के बाद मेरे लोगों को भी की फ्रेम लगा लेता हूँ, और टाइमलाइन पे आगे आ जाता हूँ। लाइन में आगे आने के बाद मेरे लोगों पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ, और मेरे लोगों को बीच में सेट कर देता हूँ। फिर टाइमलाइन में स्टेप ब्रो के लोगों पर क्लिक करता हूँ, वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ, और लोगों को बीच में लेके आ जाता हूँ। फिर टाइमलाइन में आगे आने के बाद वहाँ पर भी की फ्रेम लगा देता हूँ, और स्टेप ब्रो को लोगों को मेरे लोगों के नीचे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। मैंने आपको की फ्रेमिंग का मोस्टली यूज़ समझा दिया है। अब वो आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप ये सोच रहे हो कि ये इफेक्ट मैंने कैसे बनाना, चलिए इस वीडियो में आपको ये इफेक्ट बनाना सिखा दें। आपको पहले एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपको कैपकट का आउटलो डिलीट करना है। कैपकट का आउटलो डिलीट करने के बाद आपको एड टेक्स्ट करना है। एड टेक्स्ट करने के बाद आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तो सब्सक्राइब में लिख रहा हूँ। सब्सक्राइब में लिखने के बाद आप इसको अपने हिसाब से 2 फिंगर से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कैपकट हमें फ़ॉन्ट की बहुत सारी स्टाइल प्रोवाइड करता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपकी वीडियो क्लिप के हिसाब से कौन सा अच्छा लग रहा है। टाइमलाइन में टेक्स्ट को मोशन बैकग्राउंड के बराबर लाने के बाद मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद मैं एक मोशन बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और कैपकट का आउटलो डिलीट कर देता हूँ। कैपकट का आउटलो डिलीट करने के बाद मैं ओवरले पर क्लिक करता हूँ और एड ओवरले करता हूँ। जो मैंने वीडियो एक्सपोर्ट की थी उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, 2 फिंगर से एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं मास्क के ऑप्शन में चला जाता हूँ, और मास्क के ऑप्शन में जाने के बाद मैं सर्कल मास्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सर्कल मास्क को सब्सक्राइब के एकदम आगे की ओर लेके आ जाता हूँ, और वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम लगाने के बाद टाइमलाइन में आगे आ जाता हूँ, और वहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा देता हूँ, और सर्कल को भी उस हिसाब से सेट कर देता हूँ, और फिर टाइमलाइन में और आगे आने के बाद वही साइकिल रिपीट करता हूँ। फिर टाइमलाइन में और आगे आने के बाद वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ, और मार्क्स वाले सर्कल को फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है।
ये इफेक्ट को बोरिंग सा लग रहा था, इसलिए टाइमलाइन में आगे आने के बाद मैं मैग्नीफायर वाला पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं उसको 2 फिंगर से मास्क के हिसाब से सेट करता हूँ। मास्क के हिसाब से सेट करने के बाद पीएनजी की टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ। फिर वहाँ पर एक की फ्रेम लगाता हूँ। टाइमलाइन में आगे आने के बाद पीएनजी को मास्क के हिसाब से सेट करता हूँ। सेट करने के बाद वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। टाइमलाइन में आगे आने के बाद और आगे भी की फ्रेम लगा देता हूँ। फिर मैग्नीफायर पीएनजी को मास्क के हिसाब से सेट करता हूँ। उसके हिसाब से सेट करने के बाद टाइमलाइन में आगे की ओर आ जाता हूँ। आगे आने के बाद वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम लगाने के बाद पीएनजी को नीचे भेज देता हूँ। उसके बाद आप रिजल्ट देख ही सकते हो। अब मैं आपको ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर वो फीचर कैपकट में नहीं होता तो हमको ये काम करने के लिए घंटों लग जाते। अब मैं आपको क्रोमा की से एक इफेक्ट भी क्रिएट करके बताऊंगा। पहले बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है, फिर ओवरले पे क्लिक करना है, फिर एड ओवरले करना है, फिर आपको जो पीएनजी है उसको इंपोर्ट कर लेना है। करने के बाद मैं इसको 5 सेकंड पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उसको 5 सेकंड पे सिलेक्ट कर दूंगा और ऊपर वाले बैकग्राउंड को नीचे वाले पीएनजी के 5 सेकंड पे सेट कर दूंगा। फिर टाइमलाइन में आगे आने के बाद रिमूव बीजी पे क्लिक करूंगा और क्रोमा की को सिलेक्ट करूंगा। फिर उस सर्कल को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा, जिसके बाद हमको पीछे वाला बैकग्राउंड दिखने लगेगा। फिर मैं पीएनजी को 2 फिंगर से एडजस्ट करके पीएनजी को नीचे लेके आता हूँ और बैकग्राउंड को टीवी के बराबर में सिलेक्ट कर देता हूँ। पीएनजी को पीछे वाले बैकग्राउंड के पास सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप रिजल्ट देख ही सकते हो। इफेक्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए टाइमलाइन में आगे आके मैं नीचे वाली पीएनजी पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ। फिर टाइमलाइन में और आगे आने के बाद वहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा देता हूँ और टीवी को फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। लेकिन आपने ये सब भी कर दिया फिर भी आपसे इफेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए आपको पहले से बैकग्राउंड को फुल स्क्रीन पे रखना है और उसके बाद आप रिजल्ट देख ही सकते हो। मैंने आपको कैपकट की सारी नॉर्मल एडिटिंग सिखा दी है, नॉर्मल यूजेस सिखा दिया है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन बनाना सिखा दिया है और की फ्रेमिंग का नॉर्मल यूज सिखा दिया है। अगली वीडियो में हम सारी एडवांस लेवल की एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।